गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुड का प्रयोग बताएंगे। शुड का प्रयोग हमारा दो प्रकार से होता है। पहला हमने आपको बताया था चाहिए के जो चाहिए शब्द आते हैं वाक्य में, जैसे मुझे जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, जो मतलब चाहिए वाले वर्ड जो होते हैं उनको हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब हमारा आ जाता है बाय वर्ब के द्वारा। तो इसमें क्या मुझे जाना चाहिए, तो शुड आई गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। क्या उसे जाना चाहिए, शुड ही गो। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है बाय वर्ड। हमें पता है इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। इंटेरोगेटिव को हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो बाय वर्ब से क्रिया के द्वारा और बाय वर्ड से यानी कि शब्दों के द्वारा। अब मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो। तुम्हें क्यों जाना चाहिए, वाई शुड यू गो। और उसे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड ही गो। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा अपवाद में कि चाहिए। शुड का प्रयोग हम ऊ ए के लिए भी करते हैं। ऊ ए आदि शब्द आते हैं ना, उनके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो प्रकार से हो जाएगा, बाय वर्ब से हो जाएगा और बाय वर्ड से हो जाएगा। जैसे क्या मैं जाऊं, तो शुड आई गो जो बनेगा सेंटेंस वो देखो, यहाँ पे भी क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, और क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो बनेगा एक ही, पर प्रयोग क्या है शुड का, ऊ ए आदि के लिए भी हो जाता है, वाक्य वही रहता है, शुड यू गो, शुड ही गो। वाई वर्ड से हो जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, है ना, वाई शुड आई गो, वाई शुड यू गो, वाई शुड ही गो। ये बनते तो सेम वैसे ही हैं, पर जाऊँ और चाहिए दोनों में हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाऊँ के लिए क्या करें हम, या जाना चाहिए के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चाहिए के लिए शुड का प्रयोग और ऊ ए में भी हमारा शुड का प्रयोग है। बस हमारा जो हिंदी है वो सेंटेंस, हिंदी का जो वाक्य है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर हो गया आपको ये वाला है। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुड का प्रयोग था। अब उसके बाद आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब, यानी कि यहाँ पे मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग। अब इसमें कैसे होता है, ता तो के बाद हूँ, ताते के बाद हो, ता ती के बाद हैं, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। ता ती ते तो हैं, हूँ, हे आदि ये वर्ड आ रहे हैं, तो इनका प्रयोग हो जाता है। जैसे कि अब इंटेरोगेटिव है तो हमें पता है दो प्रकार से है, बाय वर्ब से और बाय वर्ड से। अब यहाँ पर क्या मैं जाता तो हूँ, जाता तो, ता तो हूँ, तो डू आई डू गो। क्या तुम जाते तो हो, डू यू डू गो, डज ही डज गो। अब मुझे हिंदी बताने की तो ज़रूरत नहीं, आप समझ ही रहे होंगे इसमें। अब हमारा बाय वर्ड से जो बन जाता है वो क्या बन जाता है हमारा, मैं क्यों जाता तो हूँ, वाई डू आई डू गो, वाई डू यू डू गो, वाई डज ही डज गो। अब आगे समझ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो हम इस प्रकार से इन वाक्यों को बना लेते हैं। अब आ जाता है हमारा यहीं पर अगर हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपका सेंटेंस वैसे ही बनेंगे, फॉर्मूला या रूल आपके वही सेम रहते हैं। बस इसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे शुड आई नॉट गो, शुड यू नॉट गो, शुड ही नॉट गो। ठीक है, सेम वर्ड बन जाएगा। वाई शुड आई नॉट गो, वाई शुड यू नॉट गो, वाई शुड ही नॉट गो। अब यहाँ पर आ जाएगा, डू आई नॉट डू गो, डू यू डू नॉट गो, डज ही नॉट डज गो। Why do I not do go? Why do you not do go? Why does he not does go? मतलब ऑल उसमें आपको केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। बाकी का आपका सेंटेंस जैसा है आप वैसा ही इस सेंटेंस को बनाएंगे, बाद बाकी आपको वैसे ही इसका प्रयोग करना है।
इंटेरोगेटिव में आपका कोई भी हो, या आपका यूजेस का प्रयोग हो, या यूज़ का प्रयोग हो, हैज़ हैव का प्रयोग हो, या फिर आपका कैन का प्रयोग हो, मे का प्रयोग हो, कोई भी आप प्रयोग करेंगे उसमें नॉट का प्रयोग आप सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद कर देंगे। क्लियर हो गया? तो वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि अब मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता दिया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको केवल नॉट यानी कि नहीं का प्रयोग करना है, और वो नहीं आप सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे, यानी कि कर्ता के बाद में आप लगा देंगे। और मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता कहाँ पर पाया जाता है, कर्ता की पहचान हम कैसे करते हैं। अब आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके हम आपको पार्ट्स बताएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपको इंग्लिश समझ में आती है और आप चाहते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से इंग्लिश के अध्ययन करा सकें, आपको ग्रामर समझा सकें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।